नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोहन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सोहन साहब। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो करीब 69 लाख पेंशनर की उम्मीदों से जुड़ा है। जी हां, बात हो रही है 8th सेंट्रल पे कमीशन की, यानी 8वें वेतन आयोग की। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या इस आयोग से पेंशनर को बाहर कर दिया गया है? क्या 8th पे कमीशन सिर्फ वर्किंग एम्प्लॉयज के लिए है? आइए इस पूरे मामले को सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 8th पे कमीशन आखिर है क्या। दोस्तों, हर 10 साल में सरकार बनाती है एक नया पे कमीशन। इसका काम होता है कर्मचारियों की सैलरी, अलाउंसेस और पेंशन की समीक्षा करना। दोस्तों, अब तक 7 पे कमीशन बन चुके हैं और अब बारी है 8th पे कमीशन की। दोस्तों, सरकार ने 3 नवंबर 2025 को इस आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस यानी TOR को जारी किया है। इसमें लिखा गया है कि आयोग सरकारी कर्मचारियों की पे स्ट्रक्चर, अलाउंसेस और सर्विस कंडीशन की समीक्षा करेगा। लेकिन दोस्तों, इस TOR में एक बात ने सबको कंफ्यूज कर दिया है कि पेंशनर का जिक्र आखिर है या नहीं। अब बात करेंगे ये विवाद है, ये कहां से शुरू हुआ। जैसे ही TOR जारी हुआ, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन यानी AIDEF ने सरकार को एक पत्र लिखा। उनका कहना था कि TOR में पेंशनर का कहीं भी सीधा जिक्र है ही नहीं। AIDEF का कहना है कि करीब 69 लाख पेंशनर और फैमिली पेंशनर हैं इस वेतन आयोग से जो उम्मीदें लगा के बैठे हैं। लेकिन अगर उनका नाम ही नहीं है तो क्या इसका मतलब ये है कि उन्हें इस आयोग से एक्सक्लूड कर दिया गया है? अब यही सवाल पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस की कि इसमें आखिर लिखा क्या है। सबसे पहले यह आयोग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी और भत्तों की समीक्षा करेगा। दूसरा, इसमें ऑल इंडिया सर्विसेज, डिफेंस फोर्सेज, यूनियन टेरिटरीज और ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का जिक्र किया गया है। दोस्तों, तीसरी बात करते हैं कि TOR में यह भी कहा गया है कि आयोग डेथ कम रिटायरमेंट, ग्रेजुएटी और पेंशन पर अपने सुझाव दे सकता है। लेकिन यहाँ शब्द बहुत जनरल तरीके से लिखा गया है। कहीं भी साफ ये नहीं लिखा है कि पहले से रिटायर हो चुके जो कर्मचारी हैं वो भी इसमें शामिल हैं, उनको शामिल किया गया है या नहीं। यही है कंफ्यूजन का असली रूट कॉजेज। दोस्तों, अब बात करेंगे 7th पे कमीशन की। उस वक्त TOR में ये साफ लिखा गया था कि कमीशंस विल आल्सो एग्जामाइन एमोलमेंट ऑफ एम्प्लॉयज हु हैव रिटायर्ड बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। दोस्तों, यानी जो लोग पहले से रिटायर हो चुके हैं वो भी इस दायरे में शामिल थे। लेकिन इस बार 8th पे कमीशन के TOR में ऐसी कोई लाइन है ही नहीं। दोस्तों, इसी वजह से माना जा रहा है कि पेंशनर को जानबूझकर एक्सक्लूड कर दिया गया है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन या ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन अब तक नहीं आया है। दोस्तों, अब आप सोचिए कि जिस इंसान ने 30 से 35 साल देश की सेवा की, जो अपने बुढ़ापे की जिंदगी सरकार की पेंशन पर जी रहा है, अगर 8th पे कमीशन सिर्फ करंट एम्प्लॉय के लिए है तो उन रिटायर्ड पर्सनल को इसका फायदा नहीं मिलेगा। इसका सबसे ज़्यादा असर किसके ऊपर पड़ेगा? डिफेंस पेंशनर, पैरामिलिट्री फोर्सेज और सिविलियन रिटायरी पर। कई लोग तो कह रहे हैं कि अगर TOR में सुधार नहीं किया गया तो जल्द ही प्रोटेस्ट या लीगल एक्शन भी शुरू हो सकते हैं। दोस्तों, आगे आखिर क्या हो सकता है, इस पर बात कर लेते हैं। तो अब सवाल ये है कि आगे आखिर होने वाला क्या है। सरकार के पास 2 रास्ते हैं। पहला, वो TOR में क्लैरिफिकेशन दे सकती है कि पेंशनर को भी इसमें शामिल किया गया है। और दूसरा, दोस्तों, अगर ऐसा नहीं किया जाता तो यूनियन और कर्मचारी संगठन प्रेशर बिल्ड करेंगे। सरकार को यह समझना होगा कि पेंशनर को नज़रअंदाज करना उनके मोराल और ट्रस्ट पर असर डाल सकता है। अगर समय रहते यह साफ नहीं होता तो ये मामला लीगल विवाद का रूप भी ले सकता है। अब बात करता हूं मेरे विचार की। दोस्तों, मेरी नज़र में पेंशन किसी का एहसान की तरह नहीं बल्कि एक राइट की तरह देखा जाना चाहिए। जिसने अपने जीवन की सबसे अच्छे साल देश को दिए, उसके बुढ़ापे में सरकार का साथ सबसे जरूरी है। 8th पे कमीशन का असली मकसद है एफिशिएंसी, मोटिवेशन और फेयरनेस, और ये तभी पूरा होगा जब एम्प्लॉय और पेंशनर दोनों को बराबर सम्मान मिले। तो दोस्तों, अब मेरा सवाल सीधा आपसे है कि आपको क्या लगता है कि पेंशनर को जानबूझकर बाहर किया गया है या फिर सिर्फ ये TOR की एक लैंग्वेज मिस्टेक है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर सरकारी कर्मचारी तक ये जानकारी पहुंच सके।
दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त सोहन। मिलते हैं एक नई वीडियो में जहां हम ऐसी ही जरूरी खबरों को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।